11 वर्ष और 56 दिन के हुए कंस का उद्धार किया और भगवान सांदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए पधारे। यहीं पर उनकी भेंट हुई एक ऐसे विपन्न ब्राह्मण से जिसका नाम सुदामा है। आनंद के साथ में 64 दिन में और महाराज 64 प्रकार की विद्याएं भगवान ने आज सीखी हैं। भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ और उनका मुंडन संस्कार हुआ, चोटी रखी गई, सब प्रकार के और संस्कार प्रभु के किए गए। और आज जैसे ही उनकी शिक्षा पूरी हुई महाराज, आज मेरे गोविंद एकांत में बैठे हैं। एकांत में बैठने आज कन्हैया रोने लगे। आज मेरी देवकी मां ने भगवान को अपने हाथों से भोजन बनाया। मेरे कन्हैया को माखन बहुत भावे। आज जैसे ही माखन देखा मेरे गोविंद ने, यशोदा मां की याद आ गई। कन्हैया बहुत रोने लगे और रोते हुए कन्हैया को देख करके और महाराज वसुदेव से मां ने कहा, हमारे पास तो ये लाला रहा नहीं है, इसको क्या अच्छा लगता है, हमारा कन्हैया काहे को रो गए। वसुदेव गए हैं, उन्होंने समझाया है कन्हैया आप क्यों रोते हो। लेकिन मेरे कृष्ण के मित्र हैं उद्धव। उद्धव को भेजा, आपके मित्र हैं कृष्ण, इनको क्या कष्ट है आप पूछो तो सही। ये उद्धव कौन है कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिते सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। ये जो उद्धव है ये यदुवंशियों का महामंत्री है, कृष्ण का मित्र है और महाराज देवताओं के जो महाराज गुरु हैं बृहस्पति, उनका ये शिष्य है। इसमें बुद्धि तत्व बहुत ज्यादा है, बुद्धिमान है उद्धव। और महाराज आज उद्धव आए। उद्धव ने भगवान कृष्ण से पूछा, आप क्यों रोते हैं, आपके रोने का कारण क्या है, हमें बताइए तो सही। उद्धव, मैं मेरी माँ से कह करके आया कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन जब मुझे परसों तक जाना नहीं था तो मैंने मेरी माँ से झूठ क्यों बोला। मेरी माँ वो गोपियां मेरी राहत करती होंगी, मुझे उनकी याद इसलिए आती है, वो भी मेरी याद करती होंगी। उद्धव तुम जाइए और मेरा पत्र लेकर के जाएं, मैं जाऊं जहती जहती लक्षणा का मैं संभाषण करूंगा। वो ग्वारिया, वो अशिक्षित गोपियां क्या समझेंगी। मेरे गोविंद ने कहा, सरल भाषा में समझाने की प्रयत्न करेगा। तो गोविंद आप कहते हैं तो मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। ठीक है, आप मेरी काली कमरिया लेकर के जाइए, क्योंकि वो मुझसे संबंध रखते हैं। और इधर क्या स्थिति है महाराज, गोविंद जिस दिन से गए, जितने भी सखा और महाराज मथुरा जाने वाले रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं और उनका एक ही भाव रहता है, आज कन्हैया आ रहे हो, लाला आ रहे हो।
सुबह के आकर के बैठते और संध्या समय पर मां से जाकर के कहते, मैया तेरा लाला बहुत निष्ठुर है, आज भी ना आया। मैया से जाकर के समाचार कहते, आज प्रातः काल हुआ और वो बाल सखा आकर के मथुरा आने वाले रास्ते पर आकर के टकटकी लगा करके देख रहे, उनको एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। सभी कहने लगे, अरे सखाओ, अरे सल, अरे दोस्त, अरे देख हमारा लाला आ गया, हमारा कन्हैया आ रहा। और मधुमंगल ने कहा, मैं उससे नहीं मिलूंगा। झाड़ी में छुप करके बैठ गए, मेरे चरणों में जब नाक रगड़ेगा तो मैं जाकर के मिलूंगा, मुझसे आकर के माफी मांगेगा, तब जाकर के मैं कन्हैया से मिलूंगा। इतना प्रेम करते हैं गोपाल से। आज जैसे ही रथ आकर के ठहरा, रुका और मधुमंगल उन्हें सखाओं से पहले जाकर के दौड़ा मारा। एक सखा ने कहा, तू तो कह रहा हूं कि मैं मेरे कन्हैया से रूठ गया हूं। मधुमंगल ने कहा, रूठ बाद में लूंगा, पहले मेरे कन्हैया को गले से तो लगा लो। और जैसे ही हाथ काली कमरिया को देखा कृष्ण है, लेकिन जैसे ही उद्धव नीचे उतरे, प्रणाम किया सब ग्वाल वालों को। मैं यदुवंश और यादवों का महामंत्री, मेरा नाम उद्धव है। सखाओं ने कहा, हमें तो पहले ही पता था। अरे वाह कन्हैया, तुझे हमारी याद भी आई तो तू सुन नहीं आया। तूने तेरा साथी, तेरा मित्र भेज दिया। कन्हैया तू बहुत निष्ठुर है, तू पहले हृदय में प्रेम जगाता है और बाद में छोड़ करके चला जा रहा है। और जैसे ही उद्धव ने कहा, मैं नंद से मिलना चाहता हूं, यशोदा जी से मिलना चाहता हूं, मुझे उनका निवास बताने का कष्ट करोगे आप? अरे उद्धव जी, जिस दिन से कृष्ण यहां से गए, उस दिन से माँ यशोदा के घर का दरवाजा बहुत आसान हो गया है, उनके घर का रास्ता बहुत सुगम हो गया है। ये जल देख रहे हो, जहां से इसका उद्गम है, जहां से ये जल बह करके आ रहा है, वो नंद यशोदा का घर है। ये नाली में बहने वाला जल नहीं है। 9 लाख गाय, गोपियां, मां यशोदा, बाबा नंद, वो कृष्ण की याद में रोते हैं। उनके आंसुओं का ये जल है, आंसुओं का जल है। और महाराज उद्धव आगे गए, मां यशोदा से जाकर के मिले। एक सखा ने कहा, जोर से बोलना। जब से गोविंद मैया को छोड़ करके गए हैं, इनकी सुनने की, कानों की शक्ति चली गई, आंखों से मैया यशोदा अंधी हो गई, उनको दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे ही उद्धव अंदर प्रवेश किया, उद्धव ने मां यशोदा को प्रणाम किया। मैया, मां यशोदा, मैं यदुवंश का महामंत्री, यदुवंशियों का महामंत्री उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं।
मैया ने कहा धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। क्या हुआ? अरे मेरे लाला को मैंने अभी सुलाया है, कभी रोटी मांगे, कभी चंदा मांगे, मैंने कितने यत्नों से मैंने कन्हैया को सुलाया है। और तब ने कहा मैं तो उनको मथुरा छोड़ करके आया हूं। ऐसी ऐसी लीला प्रभु की, इतना प्रेम। और जैसे ही पल्ले में जाकर के देखा, अरे मेरे कन्हैया तो कोई गए तो परसों हो गए, वो परसों की कह के गया था। और महाराज सभी प्रकार की बातें बताई मैया से। मैया ने कहा उद्धव एक दिन तो मेरा कन्हैया अपने हाथ में रख करके बेजरी की रोटी खा रहा था, घी रखा हुआ था, एक कौवा आया और कन्हैया से रोटी छीन करके आकाश में उड़ गया। अब तो वो जिद करने लगे इस कौवा से रोटी छीन करके लाऊंगा। आहा, इसी भाव को। और एक लेखक ने, कवि ने लिखा महाराज कि धूल भरे अंग शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, भरे अति शोभित श्याम कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बांधत पीली कछोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बांधत पीली कछोटी, बाछत को रस खान बिलोलत, ओ छवि को रे ओ मोर श्याम, ओ मोर श्याम, छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। जिद
करने लगा मेरा कन्हैया, आकाश मार्ग में उड़ गया और महाराज उस कौवे से रोटी लेकर के ऐसी ऐसी लीलाएं गोविंद की उन्होंने सुनाई। और आज उद्धव दोना हो गया। मैं सोच करके क्या आया था, जो मैंने सोचा ये ऐसे ना तो ये सखा हैं, लेकिन मैं उन गोपियों से जाकर के मिलूंगा, उन राधा रानी से जाकर के मिलूंगा, तो मैं क्या कहूंगा। और महाराज माँ यशोदा से उन्होंने निवेदन किया, मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। और आज उद्धव जी गोपियों से राधा रानी से मिलने के लिए पधारे हैं। और उस समय परम्बा किशोरी जी विराजमान हैं। गोपियों ने उनको घेर रखा है और वो पूछती हैं, एक गोपी पूछती है कि राधा जी आपको स्वप्न में कभी कन्हैया दिखाई नहीं देते हैं? राधा जी ने बहुत सुंदर बात कही कि सपने पश्यन्ति कांतम धन्यस्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रायपि वैरणी। सखियों, जिस दिन से प्राण वल्लभ कृष्ण यहाँ से गए हैं, इस मेरी बैरन नींद को भी वो अपने साथ में लेकर के चले गए। जब नींद ही नहीं आएगी तो महाराज सपने तो नींद में ही आते हैं, इसलिए मुझे नींद नहीं आती है। उद्धव जी आए महाराज और उन्होंने व्याख्यान दिया किस वो ब्रह्म है और उस ब्रह्म के लिए कैसा रोना योग के माध्यम से उसको पाया जा सकता है। वो जो ब्रह्म है उसके लिए कैसा रोना, आप उसके लिए रो रही हैं। उद्धव से कहा, उद्धव हम उसके लिए नहीं रो रही हैं, हम कृष्ण के लिए रो रही हैं क्या? अरे मथुरा यहाँ से दूर है क्या? हम कितनी बार मथुरा जाकर के वहां से लौट करके कृष्ण से मिल करके आ सकती हैं, लेकिन हमारे जाने पर कृष्ण की स्वतंत्रता में कोई व्यवधान आए, हम ये नहीं चाहते। और उद्धव को ऐसे अकाट्य प्रमाण दिए। उन्होंने कहा कि वो ऐसा ब्रह्म है, ना तो उसके हाथ हैं ना पैर हैं, ऐसे ऐसे अकाट्य प्रमाण दिए महाराज। गोपियों ने कहा कि अगर उसके पैर नहीं होते तो गैया चराई किसने, और महाराज अगर हाथ नहीं होते तो माखन खाया किसने, अन्य ऐसे प्रमाण दिए महाराज। और बोना साबित हो गया आज। उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव आया, भगवान से समाचार सुनाए और